बाल मित्रों, आज हम यूनिट नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के सभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तरी समझेंगे। प्रश्न पहला, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है क्योंकि शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने का अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था क्योंकि गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे। उनमें अद्भुत विनम्रता और सादगी और सरलता थी। उन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय थे। गांधी जी के गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसलिए गांधी जी व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का उदाहरण है। शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। सादा भोजन और सादगी ही पसंद था। उन्होंने जो कई कार्य किया पूरी लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं। शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? उत्तर, प्रधानमंत्री नेहरू राजनीतिक विरासत छोड़ के गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलता पूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा को पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था। उनमें अद्भुत शक्ति थी। लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य था। उन्हीं के बल पर वे नेहरू जी के विरासत को संभाले और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसमें उनकी परवरिश भी हुई थी। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य व्यक्ति रहे। विनम्रता, सादगी, सरलता और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व में अंग बन गई थी। ये गुण महात्मा के थे जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए। गांधी जी की तरह उन्होंने कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करके अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे सांसद के लिए चुने गए। उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत 1937 में निर्वाचन से हुई। छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपके लिए अधिकार देता है, साथ ही आप कुछ कर्तव्यों का भार भी है। देश में प्रजातंत्र हो, इसके कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। स्वतंत्रता का उपयोग हमें सामाजिक हित में करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्री जी ने दीक्षांत समारोह में अपने विचार व्यक्त किए। परिच्छेद में रेखांकित शब्दों को शब्दकोश में से ढूंढकर शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहला शब्द रीढ़, मेरुदंड, अमिट, अटल, आधारशिला, नींव, खाद, जमीन, उपजाऊ बढ़ाने वाला पदार्थ, पल्लवित, विकसित, सौरभ, सुगंध, सभ्य, शिष्ट,
अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, कहाँ घमंड उतार दूंगी। अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए और बताइए कि चींटी ने घमंड कैसे उतारा होगा।